नमस्कार दोस्तों, चलिए आज पढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं पत्र, यानी पत्र होता क्या है। अब पत्र कितने प्रकार का होता है और कैसे लिखेंगे, और अभी हम लोग एक देखेंगे औपचारिक पत्र का। देखिए, पत्र होता है दो प्रकार का। एक होता है फॉर्मल, ठीक है, एक होता है इनफॉर्मल। अगर ध्यान दीजिएगा, पत्र हम लोग कितना होता है, दो प्रकार का। एक होता है फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल। एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है। तो फॉर्मल पत्र वह होता है जहाँ पर हम लोग सरकारी कामकाज में देते हैं, सरकारी कामकाज में देते हैं। कौन पत्र? फॉर्मल। यानी कि फॉर्मल हो गया हमारा सरकारी कामकाज में होता है फॉर्मल का, और इनफॉर्मल आपका हो गया रिश्तेदार में, भाई बहन दोस्त माता पिता, इस सब में लिखना है तो सीधा हमारे संबंध संबंध में जो है ना आपका हो गया इनफॉर्मल, और जो सरकारी कार्यालयों में क्या हो गया आपका फॉर्मल, ठीक है। तो फॉर्मल में स्पष्ट बातें करना पड़ता है, जो बात आपका वो बात लिखना है। और इनफॉर्मल में आप अपना दो बार चार बात हाल चाल पूछ के भी कर सकते हैं इनफॉर्मल में, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है, पत्र दो बार हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, आज हम लोग देखेंगे औपचारिक, यानी कि उसको अगर बोले तो फॉर्मल। तो देखिए यहाँ पर पत्र लिखने का तरीका। तो देखिए हम लोग औपचारिक पत्र देख रहे हैं, और ये एक आवेदन लिखना है, यानी कि औपचारिक पत्र, आवेदन यानी औपचारिक पत्र पर। तो औपचारिक में स्पष्ट बात करना। देखिए क्या होता है, एक कैसे भी कोई भी क्वेश्चन ले लिए हैं तो आप पर डिपेंड करता है, हम एक कैसे आपको लेके समझा रहे हैं। देखिए पहला क्या बोलता है, नहीं कि सेवा में, पहले सेवा में करना है। उसके बाद जो है ना, एक मिनट, सेवा में कर दिए, और उसके बाद जो यहाँ पर जो है फिर कोमा देकर यहाँ पर लिखना श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अब आपका जहाँ स्कूल है उस स्कूल का नाम, अगर मेरा स्कूल का नाम है मध्य विद्यालय कठबजरा, अगर आपका पिन कोड, हाँ पिन कोड भर दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा आपका हो गया यह क्या फॉर्मल लिखने का तरीका। आप कुछ ही भर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर, कुछ भी जो आपका स्कूल का नाम है। अब आता है विषय। जब विषय आता है तो ये जब अगला पॉइंट लिखना है कि इसी पट्टी सब लिखना है, और इस सामने सामने, ठीक है। अब जब अगला पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ पर एक लाइन जो है ना, एक लाइन यहाँ पर एक लाइन छोड़ देंगे, एक लाइन क्या करेंगे, एक लाइन को छोड़ देंगे, ठीक। जैसे यहाँ अब लिखते हैं विषय, आखिर आप जो लिखिएगा पत्र उस पर तो कोई कारण होगा ना। तो कारण हम ले लिए हैं पुस्तकालय के संबंध में, पुस्तकालय के संबंध में ले लिए हैं। आप कुछ भी आपका जो वहाँ पर क्वेश्चन आएगा आप वह ले सकते हैं, यहाँ पर समझाने के तौर पर, ठीक है। फिर यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है, फिर यहाँ लिखना दिनांक, कर दिए, दिनांक कर दिए। अब यहाँ पर मारना है तारीख, 30 तारीख, जैसे आपका जो तारीख है वो तारीख भरना है, उसके अनुसार यहाँ पर भर देना है, ठीक है। आगे देखिए अगला बोलता है नहीं, फिर यहाँ पर अगला पॉइंट में फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना है, और सबको इस पट्टी ही लिखना है। देखिए द्वारा नहीं कि आप जो मतलब किसके द्वारा भेजाइएगा प्रधानाध्यापक के पद। मान लीजिएगा वह अगर टीचर, मान लीजिएगा प्रिंसिपल वहाँ पर नहीं है, तो आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में दीजिएगा, यानी उस क्लास का मतलब यानी कि वर्ग शिक्षक महाशय, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा हो गया, तो यहाँ तक में आपको 2 नंबर मिल जाएगा। जिस हिसाब से लिखे हैं उस तरीका को अप्लाई करते हैं तब 2 नंबर मिल जाएगा, यहाँ तक में इस तरीका में, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, फिर एक लाइन छोड़ना अब करेंगे महाशय। अब महाशय के छोड़ने के बाद अब एक लाइन नहीं छोड़ना है, क्योंकि छोटा छोटा वर्ड यहाँ देखने में अच्छा ना लगेगा, इसीलिए। तो यहाँ पर बोलता है कि अब एक पत्र ले लेते हैं, तो ऐसा लिखना है, क्योंकि देखिए सबने निवेदन सब आदि करता है, वो तरीका हम लोग को नहीं लेना है, अपना खुद का तरीका लेना है, जाकि बेटर रहे। तो यहाँ पर बोलता है ना कि जैसे कि ले लीजिए, मैं आपके विद्यालय का, यहाँ पर आप लीजिए 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, 10वीं कक्षा का छात्र या छात्रा हूँ, लड़की है तो छात्रा, लड़का है तो छात्र हूँ। फिर बोलता है ठीक, वो बोलेगा कि समझ गए, मतलब अपनी खुद से क्वेश्चन भी करना है और आंसर भी देना है। अब मान लीजिए कि आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, ठीक, समझ गए, लेकिन फिर उसको आपको उससे क्या समस्या, आप ऐसा क्या किए जो आपका बात वो मानेगा, तो खुद का क्वेश्चन करना है और खुद से जवाब देना है। तो बोलेंगे कि मैं सभी कक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त किया हूँ,
प्रथम श्रेणी मतलब क्या, फर्स्ट डिवीज़न हमेशा, इसीलिए तो बोलेगा ठीक है चलो अच्छा है मान लिए। अब तो आपको क्या समस्या है, तो आप खुद क्रिएट करना है। बोलेंगे हमारे विद्यालय में पुस्तकालय नहीं है, तो बोलिए ठीक है पुस्तकालय नहीं, क्या प्रॉब्लम आपको, तो फिर बोलना जिसके कारण कि हम सही विद्यार्थियों को हर प्रकार के किताब उपलब्ध नहीं हो पाता है और हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, ये बोल सकते हैं। इसीलिए महाशय से निवेदन है कि महाशय या श्रीमान जो आपको अच्छा लगे उसके अनुसार आप कर दीजिए। यहाँ आप बोल सकते हैं मतलब श्रीमान से निवेदन है, श्रीमान से निवेदन है कि जल्द से जल्द पुस्तकालय का उपलब्ध कराए। आप ये भी लिख सकते हैं इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा, लेकिन उतना क्यों लिखेंगे जी। श्रीमान से निवेदन है कि जल्द से जल्द पुस्तकालय, यहाँ यह होगा पुस्तकालय उपलब्ध कराए। फिर क्या बोलेंगे फिर लास्ट में बोल देंगे धन्यवाद, बस है ना। इस जो लिखे हैं फिर लास्ट में कर देंगे धन्यवाद। यहाँ पर गौर करना है कि देखिए ये जो तरीका है ये सेम बराबर करना है और इसी के नीचे हम लिखना है। अब हो गया, तो जैसे कि इस पट्टी लिखते हैं ऐसे करके आपका छात्र सब, तो इस पट्टी ना करके जितना पाठ है हम लोग इसी पट्टी कर देंगे, इस पट्टी ही लिख देंगे, इस पट्टी ही। देखिए तो यहाँ हम जैसे बोल देंगे कि आपका छात्र, अगर लड़की है तो छात्रा, लड़का है तो छात्र, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे नाम फलना जो है, वर्ग क्रमांक दिनांक, बस हो गया ख़त्म। तो इस तरह से आप 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ आपको 2 नंबर मिल जाएगा और इस पार्ट में 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर, और इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो टोटली का 2 2 2 2 2 4 1 5, यानी कि 5/5 नंबर आप हासिल कर सकते हैं अगर इस टाइप से करते हैं। तो अगर कोई भी निवेदन आता है, आवेदन कोई भी अगर आवेदन आता है तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तरीका सब में सेम ही रखना है। जो आपका विषय है वो विषय चेंज करना, अगर स्कूल के लिए आता है तब, ठीक है। तो हो गया।